बहुत ही भ्रष्ट सरकार है ये, महिलाओं के प्रति भी भ्रष्ट है। ये कोई सुरक्षा नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा है, बहुत निकम्मी सरकार है, बिल्कुल विफल है ये सरकार। आपके गांव में कितनी देर बिजली आती है? आप यही उदाहरण दे दीजिए ना, प्रूफ कर दीजिए मुझे एक बार। स्वागत करेंगे भाजपा का जूतों से। चुनाव जो अब आने वाला है, गर्मा गर्म मुद्दा हो गया, पीछे महिलाओं को दिखा देती हूँ, अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई। बाबा जी हरिद्वार जाएंगे, जहाँ उत्तराखंड से आए वहीं जाएंगे, जिनकी जहाँ पर अपना उनका गांव है, जहाँ पे वो पैदा हुए। गोरखपुर भी समेटेंगे। बाबा जी अपना कमंडल उठा के सीधे हरिद्वार पहुंच रहे हैं। बस ये 2022 चुनाव फरवरी में बाबा जी निकल गए। कौन है अभी विधायक? वीरेंद्र लोधी बीजेपी के हैं। बीजेपी के कितनी बार आए? 4.5 साल हो गए, कितनी बार आए? एक बार नहीं आए बीजेपी के। एक बार। अरे भ्रष्टाचार कर दिया डीजल में, पेट्रोल भ्रष्टाचार तो कहते कम कर दिया हमने। कह रहे हैं कि ये सरकार अच्छी ना है। अच्छी ना है तो अच्छी कैसी होती? योगी आदित्यनाथ की सरकार में कितना रोजगार मिला? बिल्कुल रोजगार पे ये सरकार फेल है। गेहूँ हमारा 2000 बिकना चाहिए, वो 1200-1300 बिक रहा है। दूध हमारा 50-60 रुपए लीटर बिकना चाहिए, वो 23 रुपए लीटर में बिक रहा है। तो हमको क्या फायदा है? नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त हम हैं एटा में, और एटा की ये विधानसभा पड़ती है म्हारेरा। और म्हारेरा विधानसभा में अब जनता का क्या मूड है, एटा की जनता का क्या मूड है यूपी चुनाव को लेकर, ये मैं जनता से ही पूछूंगी। काफी सारे गांववासी हमारे साथ मौजूद हैं, गांव में मौजूद हैं, और इसी गांववासी से पूछेंगे कि आखिरकार ये क्या चाहते हैं, सरकार से खुश है या नाखुश है, सरकार की क्या क्या समस्याएं हैं, और जितनी भी परेशानियां हैं वो सब कैमरे पर आज ये बताने वाले हैं। और इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हीं से शुरुआत करती हूँ। यूपी में अंकल चुनाव आ रहा है, योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले आप खुश हैं या नहीं सरकार से? नहीं खुश हैं। क्यों खुश नहीं है? मैंने पकड़ा है कोई नहीं। इस सरकार से हम कतई खुश नहीं है, क्योंकि किसान के सामने तो बड़ी समस्याएं हैं। अरे हर तरीका की समस्या है। गल्ला है सो मान लो सस्ते रेट में जाए, हमारा दूध है वो सस्ते रेट में जाए, डीजल पेट्रोल है बेहू हमें तेज मिल रही है। तो हमारे सामने तो समस्या ही समस्या है, लिहाजा हम इस सरकार से कोई खुश नहीं है। अच्छा, सरकार तो कहती है कि यूपी जो है, यूपी में हमने इतना विकास कर दिया है। किसानों की बात करें, किसान यूपी का खुशहाल है, बहुत खुश किसान है यूपी का। तो हाँ, यूपी का कोई किसान खुशहाल नहीं है, न कोई हमारे यहाँ विकास हुआ है। कहते हैं फसल दुगनी कर दी है, फसल हुई है दुगनी? नहीं दुगनी हुई है। किसान में को तो फसल में घाटा है। अच्छा हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप तो युवा भी लग रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो रोजगार का होता है कि रोजगार मिला नहीं मिला, सबसे बड़ा मुद्दा होता है। बेरोजगार दिवस भी मनाया गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कितना रोजगार मिला? बिल्कुल रोजगार पे ये सरकार फेल है। इसमें किसी युवा को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। ये अपने ढकोसले निकालते हैं कि ये रोजगार वो रोजगार, कोई चाउमीन का ठेला खुलवा दिया तो ये रोजगार हो गया। चाउमीन का चाय का ठेला खोलना रोजगार नहीं है, मुझे बताइए। ये रोजगार हो गया, या कोई ये शिक्षित लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई रोजगार नहीं है। बिल्कुल विफल सरकार है ये। सरकार तो कहती है पकौड़ा तलना भी रोजगार है, उनके लिए तो चाय वाला भी रोजगार है। अच्छा, लेकिन ये शिक्षित लोगों के लिए कहाँ रोजगार है? शिक्षित लोग जो MBA वगैरह किए हुए हैं, बैचलर ऑफ डिग्री किए हुए हैं, लेकिन उनके लिए ये रोजगार कहाँ है? ये रोजगार के नाम पर तो बिल्कुल विफल है सरकार। ये कोरा ढकोसला करते हैं कि ये रोजगार इतने निकाल दिए, इतने। आज मेरे गांव में लगभग 100 से 150 लड़के हैं जो इस स्टेज पर हैं कि वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। वो इस दुख से, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो बच्चे अभी मेहनत मजदूरी करके आज दिहाड़ी की मजदूरी पर जा रहे हैं। RSS का नाम सुना है? हाँ सुना है। RSS के ही बड़े अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह चीज कही कि भीख मांगना भी रोजगार है। गलत है, ये तो सरासर गलत है। ये युवाओं के लिए घात कर रहे हैं। ये आने वाले समय में इतने विफल होंगे कि देखना कि बहुत कुछ यहाँ तो केवल रोजगार के मुद्दे पे ये सरकार बहुत ही निकम्मी, निकारा और बेकार सरकार है। अच्छा, आपके गांव में भी बच्चे भी होंगे, युवा भी होंगे, और काफी लोग होंगे जो रोजगार की तलाश में हैं, जिनकी अलग अलग समस्याएं हैं, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हैं, तो उन पर क्या कहेंगे? आपसे पूछूंगी सबसे पहले। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम है, एक अलग मुद्दा है। बढ़ते दाम है, अलग मुद्दा क्या है? बढ़ते दाम है, पेट्रोल डीजल से तो इंजन भी नहीं चला पा रहे, मोटरसाइकिल चलाने से भी दुखी हैं।
तो सरकार कहती है पेट्रोल डीजल के तो दाम बढ़े हैं, वो आप लोगों के विकास के लिए, इस देश के विकास के लिए। हमारा उससे क्या विकास होगा बढ़ने से? इस देश का विकास तो होगा। देश में क्या विकास होगा? डीजल बढ़ने से क्या विकास होगा? कहीं जाओगे तो 100 रुपए की पेट्रोल 1 लीटर आ रही है, उससे क्या विकास होगा? किसान और हर मामला तो दुखी है उससे, कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, पैदल यात्रा करने में। अच्छा, आप किसान हैं? किसान है और क्या है, खेती करते हैं। तो खेती किसान जो है, यूपी के किसान के मन में क्या है, यूपी का किसान क्या सोचता है? क्योंकि जो वोटिंग का अधिकार है वो इन्हीं लोगों के हाथ में है, और जो डंके की चोट पर ये लोग वोट करने वाले हैं, तो किसान की हालत क्या है? क्योंकि 10 महीने से किसान हम वहाँ बॉर्डर पर भी देख रहे हैं, कोई नतीजा उनका भी नहीं निकलता है, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आप कैसे अपनी वो बता रहे हैं समस्या? अरे हमारी तो समस्या ही समस्या है, वो पढ़े तो ठीक पढ़े, कोई मतलब ही हल नहीं हो रहा है। सरकार कोई सुनी नहीं रही देश का किसान तो गेहूँ हमारा 2000 बिकना चाहिए, वो 1200-1300 बिक रहा है। दूध हमारा 50-60 रुपए लीटर बिकना चाहिए, वो 23 रुपए लीटर में बिक रहा है। तो हमको क्या फायदा है? आपको तो आतंकवादी ठहरा दिया था ना? क्यों आतंकवादी हमको क्यों ठहरा दिया था? आपको बोला तो था किसान है आतंकवादी है। क्यों आतंकवादी है? वो खुद मोदी आतंकवादी है। बोले क्या? आतंकवादी बताया जाता है इस देश के किसान। किसान आतंकवादी नहीं है, जो लोग कह रहे हैं वो प्रोजेक्ट आया है, उनको एक एजेंडा है हम लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाना और आतंकवादी कहना। हम लोग तो एक देश की नींव है किसान, और किसान नहीं है खुशहाल तो देश खुशहाल नहीं है कभी। अच्छा, यूपी चुनाव में कौन कौन से मुद्दे रखने वाले हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे? सब ये स्वास्थ्य के नाम पे ये सरकार विफल है, बिल्कुल विफल है। क्योंकि अभी कोरोना काल चला था, उसमें जो भी इलाज कराने गए तो न उनको दवा दी गई न कुछ, और जब निकले तो डेथ वारंट दे दिया। इसका एक जीता जागता सबूत है हमारे पास में। एक गांव नया वास है, वहाँ के एक फौजी थे, फौजी को वहाँ से वो क्या कहते हैं मृत घोषित कर दिया, और डेड बॉडी उनके बेटे को पकड़ा दी गई। जब घर पे आए तो कोरोना काल के डर की वजह से उनका चेहरा नहीं देखा। मतलब योगी आदित्यनाथ सरकार स्वास्थ्य में विफल है, तो विकल्प क्या चुनेंगे? विकल्प भी तो आप लोगों को चुनना पड़ेगा। जब लोगों ने कहा कि चेहरा देखिए, जब चेहरा देखा मैम तो उसमें देखा कि बॉडी नहीं है मेरे पिता की, तो दोबारा गए तो उस हॉस्पिटल से वो बुका के उसको बॉडी बरामद की, और हमारा जो पेशेंट था वो जीवित था। तो ये सरकार बिल्कुल ही विफल है। सरकार तो पहले भी रही है, आपने भी सरकार देख लिया पहले। सरकार रही है, लेकिन उन सरकारों में इतना नहीं भ्रष्ट हुआ जितना इस सरकार में हुआ। ये तो कहते हैं गांव-गांव तक बिजली पहुंचा दी, गांव-गांव तक पानी पहुंचा दिया, सारी समस्या आप लोगों की सुलझा दी है। नहीं, बिजली आती नहीं है। बिजली का रोस्टर जो वो कहते हैं कि ये बिजली का रोस्टर हम 18 घंटे या 22 घंटे बिजली देते हैं, वो केवल 12 घंटे या 10 घंटे बिजली देकर ही रह जाती है। अच्छा, आपके गांव में कितनी देर बिजली आती है? आप यही उदाहरण दे दीजिए ना, प्रूव कर दीजिए मुझे एक बार। महंगी है, और बिजली की दरें जो हैं वो बहुत बढ़ा दी हैं इन्होंने। 2007 में पेट्रोल था, जो 2007 में पेट्रोल था जो करीब करीब 50 के करीब, वो 110 के पार है। और जो डीजल था हमारा 40 और 45 इस समय, और 90 उस पर वो कहते हैं जीएसटी सबसे ज़्यादा 28 होती है। लेकिन हमारे यहाँ जीएसटी पेट्रोल डीजल पे अलग से जीएसटी कहाँ से आई? अदर जो देश हैं हमारी कंट्री में लगे हुए, उन्होंने 50 के हिसाब से बिक रहा है पेट्रोल और डीजल, और हमारे यहाँ 110। ये कहाँ का कानून है? ये बीजेपी सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। अच्छा। और बिल्कुल फेल है, किसान अच्छा, के मुद्दे भी फेल है। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा सफल हुआ नहीं हुआ? नहीं, वो तो अब बार बार मोदी होंगे, सत्ता से बेदखल होने वाले हैं। आपने देखा पश्चिम बंगाल चुनाव हो, चाहे दिल्ली में भी चुनाव था, तो अब वो बार बार मोदी होने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में विकल्प हमारे पास समाजवादी पार्टी का है, क्योंकि अगर हम समाजवादी पार्टी का इतिहास उठा के देखते हैं तो किसान, गरीब, मजदूर, मजलूम, दलित, व्यापारी, सबकी पार्टी समाजवादी पार्टी है। किसानों के हित की अगर कोई पार्टी है तो माननीय नेताजी के अलावा किसी ने किसानों का हित नहीं किया। और हम लोग क्या, ज़्यादातर लोग अब यही सोचते हैं कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, और मात्र विकल्प यही है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, जो ये मुद्दे हैं। इस मुद्दे से बीजेपी हम लोगों को भटकाएगी, वो केवल हिंदू मुस्लिम लाएगी, लेकिन हम लोगों को नहीं देखना है। हम लोगों को केवल अपना संकल्प करना है कि समाजवादी पार्टी को वोट दें, और हम आने वाले समय में अखिलेश यादव संकल्प जी, ले रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, दूसरी पार्टी नहीं देखी आपने? दूसरी पार्टियां हमने देखी हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने किसान हित की बात नहीं की। केवल माननीय नेताजी और अखिलेश यादव जी ने। आप अगर किसानों के मुद्दे उठा के देखेंगे तो पिछली जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उनमें तुलना कर लीजिए। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो बिजली का बिल बहुत सस्ता था, और सिंचाई फ्री थी,
कहीं भी पानी के कहीं भी बिल नहीं लग रहे थे। बम गुंडा राज तो था, गुंडा राज तो था जो योगी आदित्यनाथ जी ने कम कोई कर गुंडा दिया। राज नहीं है। आज का राज देख लो आप। 500 से ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं ब्राह्मणों के, केवल फर्जी इनकाउंटर हैं, और पूरे इनकाउंटरों की लिस्ट दूंगा तो 1500 के आसपास इनकाउंटर हुए हैं। गुंडा राज आज चरम सीमा पे। आप देख लो, कल ही एक महंत की हत्या हुई है जिसे आत्महत्या सरकार घोषित कर रही है। नरेंद्र गिरी जी महंत हैं, उनकी हत्या हुई है। तो कहाँ सुरक्षित है? साधु संत सुरक्षित नहीं है। जो बाबा योगी हैं, खुद साधु हैं, उनका स्टाफ है, तो वो तो सुरक्षित रहते कम से कम, उनको सुरक्षित नहीं कर पा रहे। आप बताओ, दिन दहाड़े इनकाउंटर, ऐसे लोगों के फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। चाहे जितेंद्र यादव का नोएडा में रहा हो, उसका क्या कसूर था? पुष्पेंद्र यादव का झांसी में, विकास दुबे इनकाउंटर हुआ जब वो समर्पण करने गया, पुलिस के आगे उसने समर्पण कर दिया, तो उसको मारने की क्या जरूरत थी? एनकाउंटर भी एजेंडा बता रहे हैं आप। हाँ, इनकाउंटर भी है, फर्जी इनकाउंटर एजेंडा है, गुंडा राज में आता है ये। अच्छा, ताऊ आपकी उम्र भी इतनी ज्यादा है, लठ हाथ में लिए हुए हैं, अभी भाजपा के नेता वगैरह आएंगे, रैली वैली करेंगे आपके गांव में, आपसे वादे करके जाएंगे कि हम ये काम कर देंगे आपके लिए, विश्वास करेंगे उनका? हम ना विश्वास करेंगे। क्यों? भाजपा वालों को झूठा है, झूठे हैं? क्या झूठ बोला? एक झूठ तो झूठा की सरकार है। ये गैस फ्री नहीं, जो बिना के 1000 गैस भरी जा रही है, झूठी सरकार है। झूठी सरकार है। हाँ, झूठा की सरकार है। और जे पेंशन इनसे सब काटे नहीं काऊ को, मिनटुआ काऊ गुना है मिनटो। और हमारा डीजल पेट्रोल, हमें तो कुछ किसानों को बचे ना है रो, डीजल पेट्रोल ते लगाएंगे और सब। वो तो कहते हैं देश के किसान को अमीर बना देंगे। हाँ जी, गेहूँ नहीं डाल लेते हैं, कोई कीमत ही ना है गेहूँ की। अच्छा, हाँ, गेहूं पे लागू रेट करते हैं कि 1975 है, लेकिन आड़तों पे जाए तो 1500 में गेहूं बिक रहा है, बाजरा 1000 रुपए कुंटल बिक रहा है। ये कहाँ का किसान कहाँ से सफल हो जाएगा? ये तो महंगाई बार बार बढ़ाता जा रहा है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के लिए एक शब्द कहेंगे तो क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ मैंने पकड़ा, रहने दीजिए, कोई नहीं। योगी आदित्यनाथ ने हमारे देश में भ्रष्टाचार यूपी में कर दिया है। भ्रष्टाचार कर दिया, खत्म कर दिया ना? खत्म कर नहीं दिया। कर दिया, खत्म नहीं कर दिया, हाँ, बढ़ा दिया है। जितने भी भाजपा के नेता हैं, छोटे से बड़े तक जाइए, साले सब भ्रष्ट हैं। सब पे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? सब भ्रष्ट हैं। क्या आदित्यनाथ हैं, क्या मोदी जी हैं, क्या ये अमर शाह हैं, कोई भी नेता ले लो, छोटे से बड़ा ले लो, और सबके डंके बजते हैं पूरे विदेशों में। जितने भी आप लोग बता रहे हैं ना, सबके डंके विदेशों में बजते हैं। ये सब भ्रष्ट है, अपनी जेब भरने के अलावा कोई दूसरा काम ये किसान और गरीब को नहीं देखते। अच्छा, अच्छा, और भी यहाँ पर लोग हैं, गांववासी हैं, इकट्ठा हो चुके हैं और हर कोई अपनी बात रखना चाह रहा है, हर कोई यह बताना चाह रहा है कि आखिरकार उनकी समस्याएं क्या हैं। और सब, हाँ आइए अंकल जी, आगे आइए। यूपी में चुनाव हो रहा है, आई जी सरकार तो बहुत वैसी हैगी। कैसी हैगी? जाने तो सब मैदान ही कर दे। क्या कर दिया? किसान भाई के लिए सब टोटे टोटे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, और क्या है, डीजल है, पेट्रोल है, महंगाई चल रही है, जनता पंडी मरी जा रही है बिल्कुल। आपके विकास की गंगा बहा दी है उत्तर प्रदेश में। बहा रही है, कहाँ बहा रही है? बिल्कुल आपको नहीं दिख रही गंगा? किसान को पहले लॉलीपॉप दिखाते हैं, उसके बाद किसान की जड़ काटते हैं। पहले सिलेंडर का कह दिया कि ये उज्ज्वला योजना हो गई, उज्ज्वला योजना से घर घर सिलेंडर मिलेगा। सब्सिडी भी तो दे रहे हैं ना? कहाँ सब्सिडी मिल रही है? अब 15 रुपए सब्सिडी मिल रही है, उससे क्या? और जो 400 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस सरकार में था, उसके बाद अब देखो ये सिलेंडर हो गया 1000 रुपए का। अब आदत डाल दी ऐसे सब लोगों को कि वो सिलेंडर मजबूरी होगी किसान को लेना, क्योंकि आदत पहले से डाल चुकी है उज्ज्वला योजना से, कि घर घर सिलेंडर दे दिया, कि वो कर दिया। लेकिन अब महंगाई इतनी हो गई कि 1000 का सिलेंडर कर दिया, अब किसान कहाँ से लाए सिलेंडर भरवाए? भी है यहाँ पर लोग, इनसे भी बात कर लेते हैं। अरे खड़े हो जाइए अंकल, 300 सीट आने वाली है भाजपा की, वो कह रहे हैं। भाजपा की कोई एक नहीं आवे जैसे गांव में थे तो क्यों भ्रष्टाचारी तो करो हो, बिल तो में हो आरो ता कोई ठिकाना ना है, देवे भाई पैदा ना है रे बिला भाई। अच्छा, वहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे, आइएगा एक बार। बैठे हैं, बड़े आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है क्या? लग तो रहा है ऐसा चेहरे से। ये कह रहा है कि जे सरकार अच्छी ना है। अच्छी ना है तो अच्छी कैसी होती है? अखिलेश की अच्छी आवे सरकार। अखिलेश की अच्छी? हाँ, ये सरकार तो बिल्कुल लुटे रहा है, ये तो लुटे रहा है जी। आपका क्या लूटा? हाँ, क्या लूटा आपका? अरे तब लूटे, हमारा तो सब गेहूँ फेहूँ जो फसल पैदा हो तो सब लूट ही लेते हैं, क्या करता हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। कितनी आमदनी हो जाती है? कहाँ 1000 रुपया की आमदनी होती है, 1000 1100 1500 गेहूँ बिकता है बस।
1500 बिकता है। हाँ। 1000 रुपए उसमें आपको बचते हैं। 1000 रुपया है, बाजरा 2000 रुपया कर दो, बायदा, हाँ बायदा 2000 कर दो। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं, योगी जी ने यह चीज कही, 35 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है, दोबारा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना और वो रिकॉर्ड मैं तोड़ूंगा, दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा। दोबारा का अब की बार बन तब योगी जी मुख्यमंत्री। हमारे यहाँ तो मतलब एक वोट दे जो तैयार ना है। अच्छा, गांव वाले बड़े गुस्से में रहते हैं, कहते हैं अगर भाजपा आएगी तो हम देखेंगे फिर कैसे आती है और हम ऐसे ऐसे स्वागत करेंगे। कैसे स्वागत करेंगे भाजपा का? भाजपा का जूतन थी जूतों से? इतना गुस्सा खाए है चाचा? तो है ही साहब, हमें तो हमें का अब भैंसियाँ रहा करते हैं, तो भैंसे हैं तो दूध 20 रुपया किलो में दे, और क्या कहते हैं यहाँ तो गुस्सा तो है ही, सब किसान गुस्सा ही है। पिछली साल में 11 से 1000 रुपया बाजरा बेचो अंकल जी है, खड़े हो जाइए। बाजरा 1000 रुपया में बेचो है, और जाकी लागत बाजरा की पड़ रही है इतनी के अब कंतिला में भाई सही कह रहे हैं। बाजरा के बीज इतना महंगा है कि 500-600 रुपया किलो में बीज लाओ, वो उन्होंने कहा या तो है अब बेचें 1000 रुपया में। देखो, चुनाव का जो मुद्दा है ना, चुनाव जो अब आने वाला है, गर्मा गर्म मुद्दा हो गया। पीछे महिलाओं को दिखा देती हूँ, अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं, अभी से ही पूरी चीजें जो है डिस्कशन जो चालू हो गया है, चर्चा चालू हो गई है। हाँ जी, मोदी जी को तो चाह ही ना रहे कतई सा। कतई क्यों नहीं चाह रहे? अरे भ्रष्टाचार कर दिया डीजल में, पेट्रोल भ्रष्टाचार तो कहते कम कर दिया हमने। अरे योगी को मोदी को तो कतई नहीं चाह रहे। कतई नहीं चाह कतई। रहे। 22 और 24 दोनों की लड़ाई। हाँ, दोनों की लड़ाई। अरे योगी जी ने क्या गलत किया? अरे सब गलत कर दिया। डीजल हमें किसानों को डीजल और पेट्रोल चाहिए। घर भी तो बनवाए हैं आप लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों हमारे के गाँव में लिए। तो एक भी नहीं बना, आपके गांव में एक भी नहीं एक बना? भी नहीं बना, कतई नहीं। पैसे वैसे आते हैं कुछ बैंक में, खाते में आते हैं। कितने आते हैं? हाँ, जाता है इतने की तो पेट्रोल फूक जाती है। उतने की पेट्रोल फूक जाती है। कहाँ भाई विधायक आते हैं तो झूठे वादा कर देते थे। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक कौन है? बीजेपी का विधायक यहाँ कौन सा आया है? बीजेपी का विधायक कौन है अभी विधायक? वीरेंद्र लोधी। बीजेपी के हैं? बीजेपी के कितनी बार आए? 4.5 साल हो गए, कितनी बार आए? एक बार नहीं आए बीजेपी के। एक बार भी आप लोगों से पूछने नहीं आए क्या? कभी नहीं आए। चुनाव से पहले आए थे? नहीं, चुनाव से पहले आए होंगे तो उधर आए होंगे, हमारी तरफ नहीं आए। हाँ, वोट मांगने आए हैं, उसके बाद में नहीं आए। तब क्या वादे किए थे? तब वादे करेगा विधायक की मैं बताऊंगा। हाँ, बताइए। हमारे पास में एक गांव है, ठीक है, बीजेपी की गाड़ी आई, हमारा एक लड़का ट्रैक्टर वाली जो चक्की है ना वो चला रहा था, उसके आदमी उतरे, पीए वगैरह उतरे, उससे कहीं क्या कहते हैं कि इसको हटा दो गाड़ी को। उसने कि ठीक है मैं 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी गाड़ी उठा रहा हूँ। गुंडागर्दी करने लगे, उस लड़के पे हाथापाई करने लगे, तो बीजेपी के विधायक वहाँ पे डार के मारे। मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी के विधायक खुद गुंडागर्दी करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने गुंडागर्दी। डारे के मैम लड़का वो ट्रैक्टर पे तो तारे के डारे के मारो खरंजा पे, और फिर FIR लिखवाई दी वहाँ पे, फिर FIR लिखवाई थाने में। गलत तो नहीं देख लिया? है गलत कहा देख लिया, आंखों से हमारे गांव का आया था। 4 शैडो थे विधायक के पास, उन्होंने लड़के को डार के मारा है और विधायक ने खुद मरवाया है। इस ब्लॉक पे अभी ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था, विधायक ने खुद और जा करके रोरा मरवाए के जबरदस्ती, वीडियो भी है, जबरदस्ती चुनाव पर्चा छीन लिया गया, महिला को प्रताड़ित किया गया। वो वीडियो तो आपने देखा होगा कि एक महिला नग्न भेष में कर दी उन्होंने। अच्छा, एक तरफ बहुत ही भ्रष्ट सरकार है ये, महिलाओं के प्रति भी भ्रष्ट है ये। कोई सुरक्षा नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा है, बहुत निकम्मी सरकार है, बिल्कुल विफल है ये सरकार। अच्छा, एक तरफ तो भाजपा कहती है कि हमने बिजली दी है, 24 घंटे बिजली दी गई है, दूसरी तरफ अखिलेश जी वादा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आ गई तो फ्री यूनिट दी जाएंगी, 300 फ्री यूनिट दी जाएंगी बिजली की। देखिए, अगर बीजेपी ये कहती है कि हमने फ्री बिजली दी है, अच्छा एक बात बताएं हमें बीजेपी वाले, योगी जी ये बताएं कितने पावर प्लांट लगाए उत्तर प्रदेश में, कितनी बिजली उत्पादन बढ़ाया उनने, उनसे पूछो जरा आप। एक भी पावर हाउस नया नहीं लगा है, सिर्फ अखिलेश जी की सरकार में जो आज एटा में लगा है 320 मेगावाट का पावर प्लांट, वो उनकी सरकार में लगा। झांसी में पावर प्लांट लगा सबसे बड़ा, वो उनकी में लगा। इलाहाबाद में लगाया, वो उनने लगाया। इस सरकार ने सिर्फ अखिलेश जी के कामों को गुणगान किया, उसका नाम बदला गया, और इन्होंने एक पावर प्लांट लगाया हो कहीं नया तो हमें नाम बदलने में क्या दिक्कत है? अलीगढ़ का हरिगढ़ कर दिया, इसमें भी आपने मुद्दा बना दिया। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वहाँ मुख्यमंत्री क्यों चेंज कर रहे हैं? उन्हीं का नाम बदल देते। अरे वहाँ पर अभी भूपेंद्र पटेल बने हैं गुजरात के अंदर, उन्हीं का नाम जो पहले वाले थे उन्हीं का नाम भूपेंद्र पटेल रख देते।
तो अच्छा रहता है ना नाम ऐसे बदलने थोड़ी में। होता है। क्यों नहीं होता? तो फिर यहाँ क्यों नाम बदले जा रही है? अगर नाम बदलने से विकास हो जाए और नाम बदलने से अगर पब्लिक खुश हो जाए तो सबका नाम बदल दो ना। अभी कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, पंजाब में वो भी नाम बदल देते। अरे कुछ नहीं है, देखो 100 को 112 किया, उससे क्या हुआ? काम तो वही हो रहे हैं जो होने चाहिए। अब हरिगढ़ हो जाएगा अलीगढ़, तो उसमें क्या रोजगार मिल गया लोगों को? क्या वो मुद्दे खत्म हो गए? महंगाई कम हो गई क्या? बताओ, एक नाम बदलने से क्या होता है? हरियाली का प्रतीक है। हरियाली का कोई प्रतीक नहीं है, केवल बाबा जी की हरियाली हो रही है अभी बस। अब बाल आ रहे हैं उनके सिर पे धीमे धीमे, गंजे रहते थे पहले, तो अब उनकी हरियाली हो रही है इसलिए। तो ये थी यूपी की जनता, ये थी एटा की जनता। एटा की जनता से बात करी, इनका मूड जाना कि आखिरकार क्या चाहते हैं, सरकार से खुश है या नहीं है खुश है सरकार से, और क्या क्या मुद्दे इन लोगों के रहे हैं। इसी प्रकार से हर गांव में जाएंगे, यूपी के कोने कोने तक जाकर सर्वे करेंगे और लोगों से, जनता से उनका मूड जानेंगे, जनता से जानेंगे आखिर क्या चाहती है यूपी की जनता, क्या खुश है या नहीं है। स्वास्थ्य, बेरोजगारी, किस मुद्दे को लेकर डंके की चोट पर वोट करने वाली है, हर मुद्दे को जानेंगे, गांव-गांव के कोने में पहुंचकर, और इनका माध्यम बनेंगे, इनकी समस्याएं आप लोगों तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। यूपी का चुनावी सर्वे चालू हो चुका है, चुनावी यात्रा चालू हो चुकी है। सर्वे को देखने के लिए और सभी खबरों को देखने के लिए जो यूपी चुनाव से जुड़ी हुई हैं, चैनल से जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।